मैडम, आपके पैसे गिर गए। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वो एक्चुअली मेरे पैसे गिर गए, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा जल्दी में थी ना। मैडम, ये पैसे आपके ही है ना? मैंने अभी तो बोला ये मेरे पैसे। और एक बात बता मुझे, यहाँ तुझे कोई और नजर आ रहा है? मैं यहाँ से जा रही थी, मेरे पैसे गिर गए, तूने मुझे इसलिए तो बताया। सुन, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अपनी औकात में रहे। ये पैसे मेरे हैं, तभी तो मैंने उठाए। और मैं तुम जैसे गरीबों की तरह ना बेईमान नहीं होती हूँ। मेरे हक का पैसा है, मेरा पैसा, इसलिए मैंने उठाया। और अगर किसी और का होता तो मैं ये पैसा क्यों उठाती? देख, अपनी औकात में रहे और मेरे सामने चूचा करने की जरूरत नहीं है। और तुझे पता है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ मैनेजर की पोस्ट के लिए। और आज मैं मैनेजर बन भी जाऊँगी, तो मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, तभी तो मैं मैनेजर बनूंगी और तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करे। मेरे पैसे दोबारा मुझसे पूछना मत। अरे मैडम, गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ था पूछना। अच्छा हुआ कि आपके पैसे हैं, वरना कोई और उठा लेता। और वैसे भी अगर आप मैनेजर बन जाएंगी तो अच्छी बात है ना। मैं तो चाहता हूँ आप मैनेजर बन जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो कोई और उठा लेता तब, लेकिन मेरे पैसे थे तो मैंने उठा लिए। और क्या बोल रहा है कि तू चाहता है मैं मैनेजर बन जाऊँ? अरे बिल्कुल बनूंगी मैनेजर, और अगर मैनेजर बन गई ना तो कुछ भला तेरा भी कर दूंगी। अरे मैडम, तब तो अच्छी बात है कि मेरा भला हो जाएगा। तब तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से मैनेजर बन जाएं और मेरा भला हो। वैसे भी कंपनी वाले मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, वही 8 के 8,000 देते रहते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ इस चीज़ से। आप जल्दी मैनेजर बन जाइए और मैं तो दुबई करूँगा, और क्या चाहता हूँ। हाँ हाँ, कर दूंगी तेरा भला, लेकिन मानना पड़ेगा तू भी बहुत ज़्यादा ईमानदार है। बताओ, मेरे पैसे गिरे और तूने उठा के मुझे दे दिया। चाहता तो तू भी रख सकता था। चलो, अच्छा किया। तुझे पता है ना पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। अरे मैडम, मैं तो ईमानदार हुई। आज तक किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की मेरी यहाँ पे इस ऑफिस में। हाँ, अब जैसे ही मैं मैनेजर बनूंगी ना, तुझे एक काम करूंगी, 5,000 रुपये टिप दे दूंगी। बहुत है ना 5,000 तुम्हारे लिए? मैडम, 5,000 रुपये? ये तो बहुत सारे हैं मैम। चलिए ठीक है मैम, कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं जाती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ। अब देखो, भगवान से मनाना बैठ के कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, है ना? अरे मैडम, मेरी तो दुआ है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब तुम भी चाहोगे कि इतनी ईमानदार ऑफिसर लड़की तुम्हारे यहाँ कंपनी में उसकी नौकरी लग जाए, है ना? और क्या मैडम जी, आपकी जल्दी नौकरी नहीं और मेरा भी भला हो। हाँ बिल्कुल। चलो, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम, आप अपना जाइए। काम तुम सही से करना, और देखना अगर किसी और के पैसे कभी भी दिखे ना तो उसको वापस कर देना। अरे मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ईमानदार हूँ। आप जाइए। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे साहब, आपके पैसे गिर गए। अरे इतने सारे पैसे? अरे साहब, ये पक्का आपके पैसे है ना? हाँ हाँ, मेरे नहीं होंगे तो और किसके होंगे? एक बात बता सिक्योरिटी गार्ड, तुझे आसपास कोई और भी दिख रहा है जो किसी और के पैसे होंगे? और तेरे पास तो होंगे नहीं, क्योंकि तू ठहरा सिक्योरिटी गार्ड। और ये पैसे ना मेरे ही हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगा और अपना काम ना चुपचाप शांति से किया कर। साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। आज तो कुबेर देवता मुझ पर मेहरबान हो गए। काम करता हूँ, एक तो हमको लग रहा है 40-50 हज़ार की गड्डी मिल गई, और ऊपर से नौकरी। अब तो तुम्हारे जलवे ही है आंसू। अरे साहब, मुझे लगता है ये पैसे आपके नहीं हैं, क्योंकि आप अभी भी आए हैं। और ये पैसे मुझे लग रहा है आपके नहीं हैं साहब, किसी और के हो सकते हैं। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? जब बोल रहा हूँ ये पैसे मेरे, और आसपास तुझे कोई और दिख रहा है क्या जो तू मेरे से बहस कर रहा है कि ये पैसे तेरे नहीं है? अरे साहब, आप गुस्सा क्यों करते हैं? वो तो मुझे शक हुआ तो मैंने पूछ लिया। अब फालतू में इतना गुस्सा कर रहे हैं। अबे देख, मेरे से जुबान लड़ाएगा ना, अभी अंदर जाके तेरी बॉस से शिकायत करूँगा, तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगा। यहाँ जो बैठे बैठे कुर्सी तोड़ा करता है, और तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम ही क्या है? आते जाते लोगों को ताड़ना और उनसे बदतमीजी करना है। अरे साहब, आप गलत बोल रहे हैं। बस मैंने पूछ लिया आपके पैसे हैं कि नहीं, आप भड़क रहे हैं फालतू में। और वैसे भी ये साहब मेरे पे मैं बहुत ईमानदार हूँ। यहाँ पे ऑफिस में मेरी नाम चलती है। बेटा देख, तू अगर यहाँ से, तेरे साहब तुझको बहुत ईमानदार समझते हैं और तुझे यहाँ पे नौकरी करना है, तो मुझ जैसे साहब को ना हमेशा सलाम करना। और वैसे भी आज मेरी ड्यूटी लगने वाली है, इंटरव्यू है मेरा। जैसे ही नौकरी मिलेगी ना, सुबह शाम आते जाते सलाम मारेगा, वरना तुझे नौकरी से निकलवाने में समय नहीं लगेगा। अरे साहब, अब मैं तो चाहता ही हूँ आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहता हूँ आप यहाँ के वो मैनेजर बन जाएँ। अच्छा ठीक है। और हाँ, ये पैसे वाली बात साहब से मत बता देना। अभी तो मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, और वापस आया ना तो सलाम ठोक के मिलना। जी साहब। चल काम कर अपना। ठीक है साहब। अरे साहब, आपके पैसे गिर गए। पैसे? जी साहब, ये आपके पैसे हैं ना? इतने सारे पैसे वो भी मेरे पास?
अरे नहीं भैया, ये हमारे पैसे नहीं है, हम तो ठहरे गरीब आदमी, हमारे पैसे नहीं किसी और के पैसे हो सकते, रख लीजिए आप। अरे नहीं नहीं, ध्यान से याद कीजिए, आप ही के पैसे होंगे। अरे भैया हम तो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, जेब फटी हुई है, गरीब आदमी है, इतने सारे पैसे होते तो हम इंटरव्यू देने थोड़ी ना आते हैं। हमें लगता है ना कि किसी साहब के पैसे गिर गए होंगे, तो एक काम करिएगा, ये पैसे आप रख लीजिए, आप उन्हें दे दीजिएगा। अरे नहीं साहब, क्योंकि अभी आप आए हैं और ये पैसे अभी भी गिरे हैं, इसका मतलब आप ही के हुए ना। अरे नहीं भाई साहब, देखिए हम ईमानदार लड़के हैं, अगर हम चाहते तो ये पैसा रख लेते हैं, लेकिन भगवान से भी डरना चाहिए, किसी के हक का पैसा ना मारना नहीं चाहिए। अब ये पैसे ना मेरे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पैसे किसी और के गिरे होंगे। आप एक काम करिए, CCTV कैमरा लगा होगा, उसमें आप चेक कर लीजिए किसके पैसे किसके पैसे नहीं है। मेरे पास तो जेब में 10-20 रुपये पड़े हैं किराया भर के, गरीब आदमी है हम, ईमानदार, ये पैसे हमारे नहीं, आप रख लीजिए। अरे साहब मैं कैसे रख लूँ, हो सकता है आप ही के पैसे, आप शायद ध्यान से याद कीजिए, हो सकता है क्या पता आपके ही गिरे हों। भाई साहब हमने तो सालों बीत गए, बेरोजगारी में ज़िंदगी काट रहे हैं, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे, और इतने पैसे तो हमने आज तक कभी देखे नहीं एक साथ। अब भगवान चाहेंगे तो मैनेजर ये पोस्ट मिल जाएगी, अब लंगड़े इंसान है, आप आइए, इतने पैसे कहाँ से देखेंगे। एक काम करिए, पैसे हमारे नहीं, आप रख लीजिए, जिसके होंगे दे दीजिएगा, बेचारा परेशान हो रहा होगा, ढूंढते ढूंढते आएगा, इतने पैसे हमारे नहीं है। साहब सुबह से कोई आया ही नहीं आपके अलावा, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब आप ही के पैसे हो, मैं तो मामूली सिक्योरिटी गार्ड, ये मेरे भी नहीं हो सकते। नहीं भाई साहब, एक काम करिए, अभी बॉस बाहर आएंगे ना, तो आप उनसे बताइएगा, बेचारे के पैसे गिर गए होंगे, परेशान हो रहा होगा, पता नहीं किस जरूरी के पैसे होंगे, निकाल के लाया होगा बैंक से। अरे साहब मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, आप बता रहे हैं आपके पैसे नहीं, और आपके अलावा यहाँ कोई आया भी नहीं है। नहीं भाई साहब देखिए, हमेशा ना अपनी ईमानदारी ये खाना चाहिए, हम चाहते तो झूठ बोल के पैसा रख लेते हैं, लेकिन हमेशा ना भगवान देखते रहते हैं क्या आप गलत कर रहे क्या सही करें। अच्छा मुझे लेट हो रहा, हम चलते हैं। हाँ ठीक है, हमारा इंटरव्यू इंटरव्यू दीजिए। भगवान से दुआ बनाइए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अरे भाई साहब आप इतने ईमानदार हैं, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन जरूर होगा, आप देखिएगा। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, आप जाइए आराम से। हे भगवान, बस प्लीज़ ये जॉब दिलवा दो, और वैसे भी मैं इन सब से तो बेटर ही हूँ और लड़की भी हूँ, मुझे तो 100% जॉब मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, आप तो आरके इंडस्ट्री में थी एज ए मैनेजर। हाँ, तुम्हें कैसे पता? लेकिन एक सेकेंड, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी। अरे मैं भी वहीं का एम्प्लॉय हूँ, मैं भी वहीं वर्क करता था, बस ये थोड़ा सा लेट पेमेंट और सैलरी की वजह से वहाँ छोड़ना पड़ गया। यही सेम इशू मेरे को भी है कि काम तो वो लोग इतना करवाते हैं, पैसा इतना लेट और इतना कम देते हैं। खैर आशु, ये देखो, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। क्यों भाई, झाड़ू पोछे का काम करने आया तू यहाँ पे? फिर लंगड़े, ये बता, अगर उन्होंने तुझे नौकरी पर रख भी लिया, अगर 8th फ्लोर पे अगर जाना होगा तो ऐसे ही लेट हो जाएगा। सर देखिए, थोड़ा बदतमीजी से बात मत करिए मेरे से, थोड़ा तमीज़ से बात करिए। अच्छा तमीज सिखाएगा तू हमें? तू एक काम कर, तू यहाँ से बाहर जा और झाड़ू पोछा लगा। नहीं, झाड़ू पोछा भी ज्यादा बोल रही हो, तू ना कटोरा लेके बैठ जा, तुझे ऐसी भीख मिल जाएगी। वैसे इससे पहले तू कहाँ काम करता था? हम लोग तो आरके इंडस्ट्री से आए। देखिए सर, ये मेरी पहली जॉब है, और आप थोड़ा तमीज़ से बात करिए मेरे से। मैं अपाहिज हूँ तो क्या हुआ? अच्छा, पहली जॉब है तुम्हारी, तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हारे जैसे लंगड़े यहाँ पे क्यों अपने रिज्यूमे लेकर आए। वैसे रिज्यूमे में क्या लिखा है? बर्तन धुलते हो, झाड़ू पोछा कर लेते हो, या भीख अच्छी मांग लेते हो? क्यों लंगड़े? इसने सोच भी कैसे लिया? आपका नाम बुलाया जा रहा है। देखना, अभी मैं अंदर जाऊंगी और देखना मेरा कैसे सोल्यूशन। ये जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये मेरा रेज्यूमे है। अच्छा, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी सर। वैसे क्वालिफिकेशन तो काफ़ी अच्छी है आपकी। थैंक यू सर। अच्छा, पहले कहाँ जॉब करती थी? सर मैं पहले आरके इंडस्ट्रीज़ में जॉब करती थी। अच्छा, तो वहाँ से आपने छोड़ा क्यों? सर एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था सैलरी के हिसाब से, तो मैं स्विच करना चाह रही थी कि मे बी मुझे बेटर पैकेज मिल जाए या बेटर ऑप्शंस मिल जाए। अच्छा, मतलब कि आप उस कंपनी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके पास बेटर ऑप्शन नहीं था, कि उनकी सैलरी कम थी? जी सर, और उसके हिसाब से वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता था। अच्छा, ऐसा भी है। जी। तो कितनी सैलरी थी आपकी वहाँ पर? सर वहाँ तो 50,000 थी। अच्छा, तो आप क्या सोच रही हैं कि अगर आपको मैं यहाँ जॉब देता तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? सर एज यू मैंशन, मतलब 60
प्लस आई गेस। अच्छा, और एक बात और, जैसे आपके जैसे जूनियर जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, जी सर। अगर मैं कहूँ कल को कि आप जाइए उनको सैलरी बांटिए, तो आप क्या अपनी ईमानदारी से पूरी सैलरी उनको दे सकती हैं? जी सर, जितना जिसको आपने रखा होगा जिस हिसाब से, मैं उस हिसाब से उनकी सैलरी दूंगी। जैसे कि जो एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी अलग होगी, जो पियोन होगा उसकी अलग होगी, जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसकी अलग होगी। अच्छा, और मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए मैंने आपको सैलरी दी और आपकी सैलरी कहीं रास्ते में गिर गई, जी सर। तो फिर वापस आप मेरे से मांगेंगे कि आप खुद से ढूंढने के प्रयास करेंगे? अगर आपने मुझे सैलरी दी जी और मेरे से गिर गई, जी, तो सर मैं आपसे क्यों बोलूँगी, वो तो मेरी गलती की वजह से गिरी है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसे ढूंढूंगी, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर सर मैं उस पर क्या ही कर सकती हूँ। और अगर वो सैलरी किसी और को मिल जाती है मान लीजिए जी, आपकी, जी। तो आपका मतलब बनता है कि आप उसको जिस आप पता करके वापस करिए, तो यही करेंगी ना? अगर सर किसी और की किसी सैलरी, के भी मान लीजिए रोड पे किसी के भी पैसे गिरे हो, जी सर। किसी के भी, एनीथिंग, किसी के भी, मान लीजिए जी। मेरा कोई पेन भी गिर गया हो, जी तो सर। आपका क्या फर्ज बनता है कि पेन के मालिक तक ये पेन को पहुंचाया जाए? जी सर, अगर मान लीजिए आपका कोई सामान गिर गया है या किसी और का पैसा मेरे सामने गिर गया है या पड़ा हुआ है, तो मैं उसे ईमानदारी से सर ना उसे वापस कर ये दूंगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एक काम करिए, आप ना थोड़ी देर वहाँ बैठिए, मैं आपसे अभी बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके, जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोग का इंटरव्यू है आज? जी सर। लाइए अपना रिज्यूम दिखाइए। जी सर। पहले कहाँ काम करते थे आप? सर RK। सब लोग RK कंपनी छोड़ के क्यों चले आ रहे हैं मेरे अरे पास? सर वहाँ के बॉस थोड़ा सा अच्छे नहीं हैं, और अच्छा, सैलरी भी लेट हो जाती थी। वहाँ के बॉस तो काफ़ी अच्छे हैं, फैमिली लायक हैं। मैं तो उनसे बात करता हूँ क्योंकि मेरी भी कंपनी उसी के थ्रू चलती है, क्योंकि उन लोग काफ़ी नॉलेज वाले भी हैं और अच्छी सैलरी भी देते हैं, और नेचर वाइज भी अच्छे हैं वो लोग, और काफ़ी अच्छे भी तुम्हारे रिज्यूम है। तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, हार्ड वर्क काम करते हो तुम। जी सर। अच्छा, और आपने कंपनी वहाँ पे क्यों छोड़ी? कोई तो रीज़न होगा ना? सर सैलरी हमेशा लेट हो जाती थी, और मुझे अभी कुछ पैसों की ज़रूरत थी, जो मेडिकल फंड से पैसे मिलते हैं वो मुझे नहीं मिले। अच्छा, तो सर अगर मुझे प्रॉब्लम है और मेरे नीड के टाइम पे पैसे नहीं मिले तो सर। चलिए कौन? ठीक है आशु जी, सही है, आदमी एक बार नौकरी कहीं छोड़ता है दूसरी जगह ज्वाइन करता है। अच्छा आशु जी, जैसे ये मेरा पेन है, ठीक है, यहाँ पे एक गिर गया, सर। तो आप ये पेन को उठा के अपने पास रख लेंगे कि आप हमें देंगे? नहीं ये सर। आपको ये भी नहीं पता कि ये मेरा पेन है? सर वहाँ आसपास में कोई देखेगा तो पहले उससे पूछूंगा कि ये पेन किसका जी, है। उसका होगा तो रिटर्न कर देंगे, वरना रख लेंगे सर। अच्छा अच्छा, रख लेंगे आप? सर अब जब कोई वहाँ आसपास में दिखेगा ही नहीं तो क्या सर फेंक देंगे वहीं दोबारा? नहीं नहीं, आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं कि ये पैसा सर उनको ढूंढ के दे सर दीजिए। पेन और पैसों की बात बहुत अलग हो गई। एक ठीक है। पेन के लिए कौन कंप्लेन करेगा सर? ठीक है, आपकी बात मैं मान गया, काफ़ी अच्छी नॉलेज है आपके अंदर, काफ़ी आगे तक जाएंगे आप। चलिए आप बैठिए, अभी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। जी शर्मा जी। अरे नहीं शर्मा जी, वो इंटरव्यू चल रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब बढ़िया सर जी, ये हमारा रिज्यूम। अच्छा, हाँ हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर रोहित प्रजापति। पहले कहाँ काम करते थे? सर हम पहले छोटे से रेस्टोरेंट वहाँ काम करते थे, हमारा पहला सर वो है। अरे रिज्यूम में तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, काफ़ी पढ़े लिखे हो, तो तुम रेस्टोरेंट में काम क्यों कर रहे थे? सर अब क्या बताएं आपसे, पैर से साहब सर अपाहिज है ना, अच्छा, तो अच्छी नौकरी कोई देना नहीं चाहता, तो छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा करते हैं। हमें पता चला कि इस इंडस्ट्री में जॉब की ज़रूरत है। अरे वो तो मैंने ऐड निकलवाया था, क्योंकि हमारी कंपनी में ना एम्प्लॉय की कमी हो गई थी, तो मैंने सोचा कोई अच्छे एम्प्लॉय हमें मिल जाएंगे। तो और सर मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। अरे परेशान बिल्कुल मत हो, और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि तुम इतना अपाहिज होने के बाद भी तुम नौकरी करने के लिए अप्लाई कर रहे हो। आज के ज़माने में लोग तो भीख मांगना चालू कर देते हैं और दूसरे लोगों के सोचते हैं कि वो कुछ लंगड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर भी नॉलेज होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर रख लूँगा। पर रोहित एक बात बताओ, मान लो तुम कहीं जा रहे हो रोड पे और तुम्हें कुछ गिरा हुआ मिल गया और तुम्हें पता है वो किसी का नहीं है, वो वहाँ का जो चीज़ गिरी है ना उसका मालिक कोई है ना, कुछ नहीं पता, तो तुम क्या करोगे? सर वहाँ कोई आसपास होगा तो उससे पता करूँगा किसका है किसका नहीं है। अगर कोई आसपास नहीं होगा सर थाने में कंप्लेन करूँगा, क्योंकि सर अगर कोई चीज़ गिरी है, अगर कोई महंगी चीज़ गिरी है
तो सर सामने वाला पता नहीं कैसे लाया, कहाँ से लाया। अगर पैसे ही गिरे हों तो वो कहाँ से, किस ज़रूरत के पैसे हैं उसके। और अगर मैं उठा के ले चला जाऊँगा सर तो भगवान तो देख ही रहे, कर्मा एक ना एक दिन लौट के सर जरूर आता है। अभी नीचे की बात है सर, पता नहीं किसके सर 10-20 हज़ार रुपये गिर गए हैं। तो गार्ड साहब ने बोला कि आपके पैसे। मैंने कहा नहीं सर जी, हमारे पैसे नहीं है, ये किसी और के पैसे। हमने सब उनको वापस कर दिया। हमने बोला कि अगर कोई ढूंढता हुआ है तो आप दे दें। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, तुम बैठो, अभी मैं आता हूँ। ठीक है सर। चलो ठीक है, इन सबका इंटरव्यू तो हो ही गया। हेलो, मैं हॉल में आ रहा हूँ, ठीक है। अरे खड़े हो जाइए आप लोग। सर आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से डायरेक्ट यहीं मिल लेते हैं, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी गर्मी लग रही थी। और हाँ, रोहित का सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू एक सो सेकंड। मच सर, आपने मेरा सिलेक्शन किया। आप लोग एक सेकंड सर, इस अपाहिज का सिलेक्शन हो गया, इस लंगड़े का, इसको आता क्या होगा? हम इतने टैलेंटेड हैं। मैं आर के इंडस्ट्रीज में मैनेजर थी और आपने हमें छोड़ के इस 2 कौड़ी के अपाहिज आदमी को यहाँ पे जॉब दे दी। देखिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा शांत रहिए। आप एक बात बताइए, आप अपनी कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। और आपने क्या किया अभी? वो जो आपका नीचे ना इंटरव्यू हो रहा था, जब आप पैसे गिरे हुए पाए थी, जो उठा के आपने पास रख लिया था आप दोनों ने, याद होगा आप लोगों को? जी सर। तो हमारा ना एक तरीका है इंटरव्यू लेने का, उसमें ना रोहित पास हो चुका है और तुम दोनों फेल हो चुके हो। मतलब अब आप ये सोच रहे होगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ना हम अपने एम्प्लॉय को ना ऐसा बनाना चाहते हैं ना, उनके अंदर लालच ना हो, उनके अंदर कपट ना हो, और वो हमारी कंपनी से ना ईमानदारी से काम करें। तो वो काबिलियत आप दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वो काबिलियत ना रोहित के अंदर है। मानता हूँ ये अपाहिज है, इसका काम थोड़ा स्लो होगा, और वो उसके रोहित के अंदर ना वो काबिलियत है, आप लोग के अंदर वो काबिलियत नहीं है। आप एक काम करिए ना, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब रोहित के यहाँ नौकरी लग चुकी है, और आप लोग ना कहीं और ट्राई करिएगा। और हाँ, एक सजेशन जरूर तुम लोग को दूंगा, आज के बाद ना जैसा काम मेरी कंपनी के सामने आप लोग ने किया है ना, वैसा काम किसी कंपनी के सामने मत करिएगा, क्योंकि मैं तो चलो अच्छा आदमी हूँ, हो सकता है कि और लोग ऐसा ना हो। पर सर, छोटी सी चीज से अब हमें कैसे जज कर सकते हैं? देखिए छोटी सी चीज़ नहीं है, आपके लिए छोटी चीज़ होगी, मैं बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग प्लीज़ जा सकते हैं यहाँ से, चलो कहीं और ट्राई करिएगा। अरे बैठो बैठो बैठो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे बारे में ये सब। सर मुझे पैसे मिले थे, हमने वापस कर दिए थे। अरे मुझे पता है तुम सिक्योरिटी गार्ड अंकल कह रहे थे, भैया कह रहे थे सर वो पैसे मुझे मिले, मैं वापस कर दिया सर। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से पता है, वो सिक्योरिटी गार्ड ना हमारे ऑफिस का बहुत ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड है, वो हम लोगों से मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बताता है। और हाँ, तुम ना बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफिस 10 बजे का है ना, मैं स्पेशल तुम्हें एक टाइम देता हूँ, तुम 11 बजे आना और शाम को 5 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। धन्यवाद सर, आपने गरीब के बारे में इतना सोचा। अरे नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम मेरी कंपनी में काम करो, ये कंपनी को ना आसमान पे ऊंचाइयों पे छुआओ, पर हाँ ध्यान दे के काम करना, बाकी कुछ समझ में ना आए तो मुझसे बात कर लेना। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। तो गाइस, दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपाहिज होते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं। ऐसा मत समझिए उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बस वो समझने की देरी होती है। और तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार देगा, शेयर करिए।